हेलो एवरीवन। सीवीटी पीजी एमबीए 2026 एग्जाम के लिए नियर अराउंड 20 डेज का टाइम और रह गया। इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में नियर अराउंड 22 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज से। स्पेसिफिक नहीं होता कि लैंग्वेज से कितने क्वेश्चन होंगे, बट आप देख सकते हैं लास्ट 2 ईयर से अराउंड 22 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब किन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप एक बार वेटेज देख लीजिए। एरर है, नरेशन है, 25 में नहीं आया था बट 24 में आया था, तो चांसेस हैं 26 में आ सकता है। वॉइस से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, नरेशन वॉइस 24 में आया, 25 में नहीं आया। मे बी अब नरेशन वॉइस 26 में आ जाए। सिनोनिम सिंटोनिम तो ये वोकैब्स का सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड 24 में एक क्वेश्चन था, 25 में नहीं था। ठीक है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, ईडियम फ्रेजेस से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 में। फिर जंबल सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको अच्छी से कर लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्कोरिंग है। इजी आता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, स्कोर कर सकते हैं आप। फिलर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन 24 में थे, 2 क्वेश्चन 2025 में थे। पैसेज, एक पैसेज था, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन 24 में आया, बट 2025 में पैसेज के क्वेश्चन नहीं आए। उसकी जगह सेंटेंस करेक्शन एंड पैराग्राफ कंप्लीशन से क्वेश्चन आ गया। तो आपको क्या करना चाहिए, लैंग्वेज पे आप जितना भी टाइम दे रहे हैं, सपोज कीजिए आप 1 आवर का टाइम दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि कम से कम, ठीक है, 1 आवर से तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको टाइम और इंक्रीज करना होगा। सपोज कीजिए आप 80 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तो कम से कम जो है आप 30 मिनट, ठीक है ना, वो कैब सेक्शन को दीजिए। ठीक है ना, ऐसे ब्रेक कर दीजिए, जितना भी आप टाइम दे सकते हैं मैक्सिमम उतना दीजिए। टाइम बहुत कम रह गया, तो 30 मिनट कम से कम आपको वो कैब सेक्शन पे देना है, कुछ याद नहीं करना। डेली बेसिस पे कम से कम 300 400 वन वर्ड सब ट्यूशन एक बार रीड कर लीजिए। ईडियम फ्रेजेज रीड कर लीजिए। इंपॉर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम्स को रीड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि लगातार 20 डेज जब आप इसको रीड किए रहेंगे, एग्जाम में आएगा तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है ना, याद करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, एक डेली जब आप रीडिंग करते हैं तो वो कैप्स आपका ऐसे तैयार हो जाता है। ठीक है ना, इंटोनिम सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेट करिएगा ऑप्शन से, बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। लिमिटेशन नहीं है, एंटोनिम सिनोनिम तो बहुत हैं, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईडियम फ्रेजेस एक लिमिटेड नंबर में है। तो ये पूरा स्कोर यहाँ से किया जा सकता है। तो 30 मिनट आप वोकैस पे दीजिए। कम से कम 50 मिनट जो है, जो ग्रामर के क्वेश्चन है इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। पैसेज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस करेक्शन पैराग्राफ कंप्लीशन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, फिलर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। जंबल सेंटेंसेस कम से कम डेली नियर अराउंड 10 से 12 आप क्वेश्चन बनाते रहिए, इंपॉर्टेंट है ये। एरर नरेशन वॉइस के क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए। ठीक है ना, तो 30 मिनट आप कम से कम वो कैस पे जरूर दीजिए। 50 मिनट आप इसको जो है, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है वहाँ से इसको सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कम से कम जितने भी पीवाईक्यू हैं एक बार आप इसको बनाइए। लैंग्वेज का पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता। ठीक है, तो 22 से लेके 25 तक के जितने भी पेपर आपके एग्जाम में हुए हैं, इसको आप एक बार सेल्फ ट्राई कर लीजिए। नेक्स्ट, केवल फुल मार्क लगाते रहिए। कम से कम 20 से 25 फुल मार्क दे दीजिए, उसकी एनालिसिस कर लीजिए, इतना इनफ होगा। एंड थर्ड, जो भी हमने आपको बताया है, आप कम से कम 30 मिनट जो है ये वोकैब को दीजिए। एंड कम से कम 50 मिनट जो है आप अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए चैप्टर वाइज। आपके पास अगर कोई प्रैक्टिस बुक है तो ठीक है, अदरवाइज एक अभी कॉन्सेप्ट की ई बुक भी है। इसमें एक लैंग्वेज की ई बुक है, इसको आप ले सकते हैं। इसमें नियर अराउंड आपको 700 से 800 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें पूरा आपको वोकैब्स मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, इंटोनिम सिनोनिम, स्पेलिंग करेक्शन, ये आपको मिल जाएगा। तो डेली बेसिस पे आप इसको यहाँ से रीड करते रहिए। एंड जितने भी अदर चैप्टर हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो कम से कम 700 से 800 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लास्ट टाइम में केवल आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, इतना ही होगा। ठीक है ना। तो अदर सब्जेक्ट की भी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करते हैं आपको।